नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। आज बात कर रहे हैं हम गौतम बुद्ध नगर में पिछले दिनों हुए उस मर्डर की जिसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है। इसके साथ ही नाम उसका भी जोड़ा जा रहा है जिस पर लगातार गौतम बुद्ध नगर पुलिस शिकंजा कस रही है, यानी स्क्रैप और सरिया माफिया रवि काना का। लगातार पुलिस की कार्रवाई चल रही है। ऐसे में तरह तरह की कहानियां सामने आ रही हैं। कहानी क्या है और सूरज मान की हत्या क्यों हुई और कैसे हुई, पुलिस ने किस तरह से खुलासा किया और दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ में शार्प शूटरों को कैसे गिरफ्तार कर लिया, इसके बैकग्राउंड में मैं आपको लेकर चलता हूं। दरअसल सेक्टर 104 हाजीपुर मार्केट नोएडा की इस वक्त सबसे पॉश मार्केटों में से एक है। यहाँ चारों तरफ फ्लैट ही फ्लैट हैं और यूं कहिए कि फ्लैट कल्चर है। और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पब, बार, रेस्टोरेंट्स, जिम बने हैं। सूरजमान जिम करने ही आता था। दिल्ली से वो नोएडा इसलिए शिफ्ट हुआ कि जो उसकी गांव की 100 गज जमीन को लेकर दुश्मनी चल रही थी, वो दुश्मनी 5 जान ले चुकी थी। डीसीपी नोएडा हरिश्चंद्र ने दावा किया कि ये दुश्मनी एक थप्पड़ से शुरू हुई थी, यानी सूरजमान के भाई ने एक थप्पड़ कपिल मान के पिता को मारा था, जिसके बाद दुश्मनी बढ़ती चली गई और नौबत आ गई कि दोनों ही कपिल मान और सूरजमान का भाई दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगे कि जेल में बंद होने के बाद भी वो एक दूसरे के परिवार के लोगों पर अटैक कराते हैं और हत्याएं कराते हैं। लेकिन इसमें ट्विस्ट उस वक्त आ जाता है जब सूरजमान की हत्या होती है। अब एक नया एंगल निकलकर सामने आने लगा है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आपने सुना होगा। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देना और कई बड़ी हत्याओं में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था। लॉरेंस बिश्नोई नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल गैंगस्टर है। जेल में बंद है, लेकिन उसके इशारे पे बड़े बड़े लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। नोएडा में सूरजमान की हत्या के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ चुका है। जो दिल्ली पुलिस ने शार्प शूटर गिरफ्तार किए, वो दोनों बिश्नोई गैंग के ही बताए जा रहे हैं। लेकिन नोएडा पुलिस की थ्योरी पे अब मैं वापस आता हूं। नोएडा पुलिस ने 2 दिन पहले सूरजमान की हत्या का खुलासा कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये दोनों कपिल मान के रिश्तेदार थे और बताया ये गया कि इन दोनों ने ही हत्या की साजिश रची। सेक्टर 104 में आकर शार्प शूटर दिन दहाड़े मारकर चले गए और शार्प शूटर तो पुलिस के हाथ से फिसल गए, लेकिन हत्या कराने वालों को नोएडा पुलिस ने दबोच लिया। ऐसा भी बताया गया कि ये दोनों व्यक्ति जिनको नोएडा पुलिस दिल्ली से उठाकर लाई थी, ये दोनों दिल्ली पुलिस की सुरक्षा घेरे में थे। हालांकि इससे पुलिस ने इनकार भी किया, लेकिन टिल डेट तक दिल्ली पुलिस ने इनको गनर दिए हुए थे और सुरक्षा दी हुई थी। अब इस सब में गौतम बुद्ध नगर का स्क्रैप माफिया और सरिया माफिया रवि काना उर्फ रविंद्र नागर का नाम भी उछलने लगा है। माना जा रहा है कि बिश्नोई गैंग से रवि काना की काफी नजदीकियां हैं। लॉरेंस बिश्नोई और रवि काना दोनों एक हो गए हैं। वो इसलिए
गौतम बुद्ध नगर पुलिस लगातार रवि कान्हा पर कार्रवाई कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि रवि कान्हा ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर पूरे जिले में जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहां से लोहे का एक टुकड़ा भी निकलता है, उन सब पर रवि कान्हा गैंग का कब्जा है। उस गैंग के अलावा यहाँ किसी की हिम्मत नहीं कि कोई और स्क्रैप ले सके या सरिया ले सके। सरिया तो बिल्डरों का चोरी हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे कर रवि कान्हा हजारों करोड़ का मालिक बन बैठ गया। अब लॉरेंस बिश्नोई को ये फंडिंग करता है, ये बताया जा रहा है। स्थापित है या नहीं, हमारे पास कोई ऐसा तथ्य भी नहीं है, लेकिन सब पुलिस की कहानी के इर्द गिर्द ये किरदार घूम रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने इसी वजह से सूरज मान की हत्या की और कपिल मान को खुश कर दिया। हालांकि इससे पहले कपिल का और सूरज मान के भाई का कोई झगड़ा भी नहीं, कोई मन मुटाव की खबरें भी नहीं, लेकिन अचानक से सूरज मान की हत्या होना यही इशारा कर रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने कपिल को भी खुश कर दिया और अपने साथी यानी अपने रवि कान्हा को इनडायरेक्ट वे में मदद पहुंचाने के लिए यह हत्या की गई, ताकि पुलिस परेशान हो जाए और रवि कान्हा से उनका दिमाग डाइवर्ट हो जाए। पुलिस लगातार रवि कान्हा पर शिकंजा कस रही है और अब तक हजारों करोड़ रुपए की जमीन, प्रॉपर्टी, अकाउंट्स और गाड़ियां पुलिस सीज कर चुकी है। ऐसे में तरह तरह के कनेक्शन, कई सफ़ेद पोश के नाम भी आए, मगर पुलिस ने अब तक वो सब खुलासा नहीं किया है। अब ऐसे में यही सवाल है, क्या पुलिस रवि कान्हा पर ऐसे ही कार्रवाई जारी रखेगी जिस तरह से कर रही थी, या फिर लॉरेंस बिश्नोई, कपिल मान जैसे बदमाशों के नाम आने के बाद और उससे जुड़ने के बाद कार्रवाई में कुछ स्पीड धीरे होगी? क्यों? क्योंकि रवि कान्हा लॉरेंस बिश्नोई को आर्थिक मदद पहुंचाता है, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन बताया यही जा रहा है। पुलिस की थ्योरी यही है। अब पुलिस एक के बाद एक तथ्य जोड़ जोड़ कर काम कर रही है, लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि इस गैंग के सदस्यों को ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है। वो मुश्किल इसलिए है कि ये सब लोग वर्चुअल नंबर से बात करते हैं। वर्चुअल नंबर ट्रेस करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वर्चुअल नंबर का पता नहीं चलता कौन आदमी कहाँ से बात कर रहा है। खैर वो छोड़िए, अब गौतम बुद्ध नगर में स्क्रैप ठेकेदार कुछ आज़ादी से काम करना शुरू कर चुके हैं। रवि कान्हा फरार है और सूरज मान की हत्या के शार्प शूटर दिल्ली में पकड़े जा चुके हैं और इस वारदात को अंजाम दिलाने में 2 लोगों को नोएडा पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब बात आती है रवि कान्हा। सवाल वही कि रवि कान्हा को आखिर कब तक गौतम बुद्ध नगर पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।